हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। करीमनगर का नौजवान पेद्दापल्ली जिले के आबशार में गिरकर हलाक। तेलंगाना के जिले पेद्दापल्ली में वाक़ गोरीगुंडला आबशार में गिरने से एक नौजवान की मौत हो गई। करीमनगर के किसान नगर से ताल्लुक रखने वाला मानुपति वेंकटेश चहारशंबे के रोज अपने दोस्तों के साथ मिलकर तफरीह मनाने के लिए आबशार गया था, जहां इसकी हादसाती तौर पर आबशार में गिरने से मौत हो गई। 2 और लापता थे। आबशार में पानी का बहाव ज्यादा है। मुकामी अफराद की इत्तला पर बसंत नगर पुलिस हादसे के मुकाम पर पहुंचकर माहिर तैराकों की मदद से नाश को बाहर निकाल लिया और नाश को पोस्टमार्टम के लिए पेद्दापल्ली जिले हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। बीआरएस और मजलिस ने पेश की मोदी हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद। बीआरएस पार्टी ने नरेंद्र मोदी हुकूमत के खिलाफ लोकसभा में तहरीक अदम एतमाद पेश की। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बीआरएस पार्टी की जानिब से पेश करदा तहरीक की तायद करते हुए मकतूब पर दस्तखत किए। बीआरएस पार्टी ने इल्जाम लगाया कि मणिपुर के मामले पर मरकज की पॉलिसी दुरुस्त नहीं है। बीआरएस के रुकन पार्लियामेंट नामा नागेश्वर राव ने आज लोकसभा में तहरीक अदम एतमाद पेश की। रुकन पार्लियामेंट ने तहरीक अदम एतमाद पर लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल को मकतूब रवाना किया। कायदा 198B के मुताबिक रुकन पार्लियामेंट नामा नागेश्वर राव ने कहा कि लोकसभा में तहरीक अदम एतमाद का नोटिस दिया जा रहा है। उन्होंने सेक्रेटरी जनरल से दरख्वास्त की कि वो इस नोटिस को लोकसभा के आज की कार्रवाई में शामिल करें। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट गोरू गोगोयल ने भी हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश की। प्रियंका गांधी के 30 जुलाई के जलसे-आम की तैयारियां उरूज पर। जनरल सेक्रेटरी एआईसीसी प्रियंका गांधी के 30 जुलाई को महबूबनगर के कोल्हापुर में जलसे-आम की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। नायब सदर प्रदेश कांग्रेस डॉक्टर मल्लू रवि ने मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि खम्मम की तरह कोल्हापुर में तारीखी जलसे-आम होगा। प्रियंका गांधी जलसे-आम में वुमेन्स डिक्लेरेशन जारी करेंगी, जिसके तहत कांग्रेस बरसर-ए-इख्तिदार आने पर खवातीन की तरक्की और भलाई के वादों को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि मुत्तहदा महबूबनगर जिले के कायदीन को जलसे-आम की जिम्मेदारियां दी गई हैं। जलसे-आम में खवातीन की बड़े पैमाने पर शिरकत को यकीनी बनाया जाएगा। सदर महिला कांग्रेस सुनीता राव खवातीन में शऊर बेदारी में मसरूफ हैं। जलसे-आम में बीआरएस के साबिका वजीर जोपल्ली कृष्णा राव, रुकन कौंसिल दामोदर रेड्डी और उनके बेटे राजेश रेड्डी के अलावा कई अहम कायदीन कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करेंगे। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद के खिलाफ उनके ही हल्के के बीजेपी कायदीन और कारकुनों का एहतजाज। हैदराबाद के नामपल्ली में वाक़ तेलंगाना बीजेपी के दफ्तर में निजामाबाद जिले से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी कायदीन और कारकुनों ने रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। इन एहतजाजियों ने रुकन पार्लियामेंट पर एक तरफा फैसला करते हुए 13 मंडलों के सुदूर को तब्दील करते हुए नए सुदूर का इंतखाब करने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि रुकन पार्लियामेंट अरविंद निजामाबाद पार्लियामेंट में अपनी ही पार्टी के कारकुनों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। आरमूर, बालकुंडा और बोधन के सरकर्दा कायदीन और कारकुनों ने बीजेपी दफ्तर पर एहतजाज किया, जिससे दफ्तर में काफी कशीदगी पैदा हो गई। अमेरिका में फाखा कशी पर मजबूर हैदराबादी लड़की सैयदा मिनहाज, मुतासरा की मां ने मरकजी वजीर से की मदद की अपील। हैदराबाद की एक लड़की जो अमेरिका में मास्टर्स करने गई थी, वहां की सड़कों पर फाखा कशी की जिंदगी गुजार रही है। इसके बारे में जानने के बाद लड़की की मां ने मरकजी वजीर खारजा एस जयशंकर को एक खत लिखा, जिसमें उनसे कहा गया है कि वो अपनी बेटी को हिंदुस्तान ले आएं। बीआरएस लीडर खलीकुर रहमान ने इस खत को ट्विटर पर शेयर किया है। हैदराबाद के मौला अली इलाके से ताल्लुक रखने वाली सैयदा लुलू मिनहाज जैदी अगस्त 2021 में मास्टर्स करने के लिए अमेरिका गई थी। वहां जाने के बाद वो अक्सर अपनी मां से फोन पर बात करती थी। ताहम 2 महीने से लड़की का कोई फोन नहीं आया। परेशान घरवाले रोजाना इसके फोन का इंतजार कर रहे थे। इस दौरान हैदराबाद से अमेरिका जाने वाले कुछ लोगों ने जैदी की शनाख्त की और हैदराबाद में उनकी वालदा को उनकी हालत से आगाह किया। इत्तला मिली कि जैदी का सामान किसी ने चोरी कर लिया है, तो जैदी शिकागो की सड़कों पर फाखाकशी कर रही है। लड़की की वालदा सैयदा विहाज फातिमा, जिन्हें अपनी बेटी की हालत का इल्म हुआ, उन्होंने मरकजी वजीर खारजा जयशंकर से दरख्वास्त की कि वो अपनी बेटी को हिंदुस्तान वापस ले आए। इस सिलसिले में एक खत लिखा। उन्होंने यह खत अपने ट्विटर पर शेयर किया। फिलहाल यह खत सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के हुदूद में 2 दिन तक तातिल, एग्जाम्स हुए पोस्टपोन। रजिस्ट्रार उस्मानिया यूनिवर्सिटी पी लक्ष्मी नारायण ने बताया कि मुसलसल बारिश और मौसमी हालात की वजह से हुकूमत की हिदायत पर उस्मानिया यूनिवर्सिटी के हुदूद में तमाम कॉलेजेस 2 दिन 26 और 27 जुलाई को बंद रहेंगे। इन 2 दिनों के दौरान यूनिवर्सिटी के हुदूद में तमाम एग्जाम्स को भी पोस्टपोन कर दिया गया है। इन एग्जाम्स को रीशेड्यूल करके उनकी तारीखों का जल्द ऐलान किया जाएगा। दलित को 10 लाख और मुसलमान को 1 लाख रुपए कर्ज। सच्चर कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक दलितों से अबतर हालत में जिंदगी गुजारने वाली मुस्लिम कौम की हालत क्या 1 लाख रुपए से बेहतर हो जाएगी? रियासती हुकूमत की जानिब से दलितों को 10 लाख रुपए फी खानदान अदा किए जा रहे हैं ताकि दलितों की गुर्बत और पसमानदगी को दूर किया जाए। लेकिन सच्चर कमेटी के मुताबिक मुल्क में मुसलमान दलितों से ज्यादा पसमानदा जिंदगी गुजार रहे हैं और हुकूमत तेलंगाना 10,000 मुस्लिम खानदानों को 1 लाख रुपए की रकम जारी करते हुए उनकी पसमानदगी को दूर करने की बात कर रही है। और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने जब यह फैसला किया और
इस सिलसिले में अहकाम की इजराई अमल में लाई गई तो BRS के रियासती वज़रा और मुस्लिम कायदीन ने KCR के पोर्ट्रेट को दूध से नहलाना शुरू कर दिया और ये कहा जा रहा है कि के चंद्रशेखर राव से बड़ा अक़लियतों का हमदर्द कोई और नहीं है। रियासत तेलंगाना में हुकूमत की जानिब से दलितों को उनकी पसमानदगी दूर करने के लिए फी खानदान 10 लाख रुपए की इजराई के लिए हर असेंबली हल्के से 100 खानदानों का इंतखाब अमल में लाया गया और तेलंगाना के 119 हल्काजात असेंबली में 11,900 खानदानों को फी खानदान 10 लाख रुपए की इजराई अमल में लाई जा चुकी है, जबकि मुसलमानों के लिए जो स्कीम का आगाज किया गया है वो 1 लाख रुपए की स्कीम है और इसके लिए भी महज चंद हजार दरख्वास्तों की एकसुई अमल में लाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। हुकूमत कम अज कम नई दरख्वास्तों की तलबी के जरिए रियासत तेलंगाना के तमाम मुस्लिम खानदानों के लिए कम अज कम इस स्कीम से इस्तेफादे की सहूलत फराहम करे ताकि जो दरख्वास्त गुजार इस स्कीम से महरूम रहे हैं उन्हें इस स्कीम से इस्तेफादे के लिए दरख्वास्त दाखिल करने की सहूलत हासिल हो सके। ग्रुप 1 के रिजल्ट्स जारी न करने हाईकोर्ट की हिदायत। तेलंगाना हाईकोर्ट ने ग्रुप 1 के एग्जाम्स के नताइज पीर तक जारी न करने पब्लिक सर्विस कमीशन को हिदायत दी है। ग्रुप 1 एग्जाम्स के उम्मीदवारों के अलावा कांग्रेस की तलबा तंजीम NSUI की जानिब से हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर करते हुए ग्रुप 1 एग्जाम्स को कलादुम करने की अपील की है। दरख्वास्त गुजारों ने शिकायत की कि ग्रुप 1 एग्जाम्स में बायोमेट्रिक सिस्टम पर अमल नहीं किया गया। समाअत के दौरान आज अदालत को बताया गया कि पब्लिक सर्विस कमीशन ग्रुप 1 एग्जाम्स के नताइज जल्द जारी करने की तैयारी कर रहा है। नताइज की इजराई पर हुक्म इल्तवा जारी करने की अपील की गई। असिस्टेंट गवर्नमेंट पेलीडर ने अदालत को बताया कि एडवोकेट जनरल BS प्रसाद पीर के दिन हुकूमत और कमीशन की जानिब से दलाइल पेश करेंगे। अदालत ने आइंदा समाअत पीर तक के लिए मुलतवी करते हुए पब्लिक सर्विस कमीशन को समाअत तक ग्रुप 1 नताइज जारी न करने की हिदायत दी। नामवर तालीमी इदारों में BC स्टूडेंट के भी एडमिशन, मुकम्मल फीस हुकूमत अदा करेगी, वजीर जी कमलाकर का बयान। वजीर बराए समाजी बहबूद जी कमलाकर ने कहा कि मुल्क के मशहूर तालीमी इदारों में सीटें हासिल करने वाले पसमानदा तबकात के स्टूडेंट को मुकम्मल फीस रियासती हुकूमत की जानिब से अदा की जाएगी। उन्होंने BC वेलफेयर डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी वेंकटेशम को हिदायत दी है कि वो इस तालीमी साल से ही ऐसे स्टूडेंट के लिए फीस रिइंबर्समेंट का इंतजाम करे। उन्होंने कहा कि साबिक़ में SC और ST तलबा को ही मुल्क के अहम तालीमी इदारों में पढ़ने की सहूलत दी जाती थी, लेकिन इस साल से पसमानदा तबकात के तलबा को भी इस स्कीम में शामिल किया जा रहा है। इस फैसले के नतीजे में रियासत भर में 10,000 से ज्यादा BC तलबा को फायदा होगा। इसके लिए हुकूमत पर हर साल 150 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ होगा। वजीर कमलाकर ने कहा कि फिलवक्त बैनुल अक़वामी सतह पर अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और दीगर ममालिक में तालीम हासिल करने वाले BC तलबा के लिए ओवरसीज स्कॉलरशिप के अलावा रियासत में फीस रिइंबर्समेंट की स्कीम पर भी अमलावरी की जा रही है और जारिया साल से मुल्क के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में पढ़ने वाले तलबा को भी फीस की रकम दी जाएगी। पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र 5 अगस्त को काम करेंगे, अपॉइंटमेंट्स की आज इजराई। रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर डिबालिया के मुताबिक रीजनल पासपोर्ट ऑफिस के तहत 14 पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र हफ्ता 5 अगस्त को खिदमत अंजाम देंगे। पासपोर्ट और दीगर खिदमत के लिए 5 अगस्त के अपॉइंटमेंट्स 26 जुलाई को 4:30 बजे शाम जारी किए गए। पहली मरतबा दरख्वास्त दाखिल करने वाले और पहले से दाखिल करदा दरख्वास्त गुजारों को इत्तला दी गई है कि वो अपॉइंटमेंट या फिर रीशेड्यूल के लिए वेबसाइट www.passportindia.gov.in से इस्तेफादा करें और अपॉइंटमेंट के साथ मुतल्लिका पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र से रुजू हों। पासपोर्ट और दीगर खिदमत के लिए तवील इंतजार की जहमत से आवाम को बचाने के लिए हफ्ते के दिन में भी पासपोर्ट मराकज़ को खुला रखने का फैसला किया गया है। तेलंगाना में आइंदा 48 घंटों के दौरान शदीद बारिश। तेलंगाना के कई अजला में मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है और हैदराबाद और सिकंदराबाद में सुबह से मुसलसल हल्की और तेज बारिश हो रही है। मुसलसल बारिश और बूंदाबांदी से आम जिंदगी मफलूज हो गई। करीमनगर, वरंगल, सिरसिल्ला, विखाराबाद, मेदक, महबूबाबाद के अलावा दीगर इलाकों में मुसलसल बारिश के सबब कई ज़खायर आब, तालाब और डैम लबरेज हो चुके हैं और करीमनगर में एक मकान पर बिजली गिरने का वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में मकान मुनहदम हो गया। वरंगल में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1868 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। जिले जयशंकर, भोपालपल्ली में बारिश का पानी नशीबी इलाकों के मकानात में दाखिल होने लगा है। दोनों शहरों में आइंदा 48 घंटों के दौरान मौसलाधार बारिश की पेशकशी की गई है, जबकि वरंगल में होने वाली बारिश की तबाही का रियासती वजीर ई दयाकर राव ने जायजा लिया। ओहदेदारों ने बारिश के सबब होने वाली सड़कों की खराबी के सिलसिले में तैयार करदा रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ किया है कि रियासत भर में 4235 किलोमीटर सड़कें बारिश की वजह से तबाह हो चुकी हैं और इन तबाह हाल सड़कों की तामीर और मरम्मत के लिए 1878 करोड़ रुपए दरकार होंगे। इस सिलसिले में रियासती हुकूमत को मौसम 12 के आगाज से पहले ही वाकिफ करवाया जा चुका था, लेकिन रियासती हुकूमत की जानिब से इन तबाह हाल सड़कों के मरम्मत के इक़दाम न किए जाने के नतीजे में ये सड़कें मुकम्मल तौर पर तबाह और नाकाबिल इस्तेमाल हो चुकी हैं। संगारेड्डी, नलगुंडा, हैदराबाद के अलावा कई शाहराहों पर सड़कों की तबाही के नतीजे में रास्तों के मसदूद होने के खदशात जाहिर किए जाने लगे हैं। रियासती हुकूमत के पास सरमाया न होने के नतीजे में इन सड़कों की क़ब्ल अज़ वक्त मरम्मत नहीं की गई, जो कि अब राहगीरों के लिए इंतहाई तकलीफ का बाइस बनी हुई है।
बारिश के पेश नजर 8 अजला के लिए रेड अलर्ट। महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 दिन तक रियासत के कई अजला में शदीद बारिश की पेशकशी की है। इस सिलसिले में महकमा मौसमियात ने रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है। आइंदा 24 घंटों में तूफान का असर रियासत भर में देखा जाएगा, जिससे रियासत भर में जुमेरात को शदीद बारिश होगी। खासतौर पर अजला करीमनगर, पेद्दापल्ली, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल और विकाराबाद में शदीद से शदीद तरीन बारिश के इम्कानात बताए गए हैं। इस सिलसिले में इन अजला में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। अजला मंचरियाल, निजामाबाद, निर्मल, जगत्याल, सिरिसिल्ला, भोपालपल्ली, मुलक, कुत्तागुड़म, हनमकुंडा, जंगांव, सिद्दीपेट, भोंगीर, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी, महबूबनगर में भी शदीद बारिश की पेशकशी की गई है। इन अजला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, बाकी अजला में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मणिपुर तशद्दुद के खिलाफ हैदराबाद में बाएं बाजू जमातों का एहतजाज। बाएं बाजू जमातों ने इल्जाम आयद किया है कि मणिपुर के वाक़यात के पस पर्दा बीजेपी की साजिश है। सीपीआई और सीपीएम की जानिब से हैदराबाद में मणिपुर के वाक़यात और खास तौर पर खवातीन पर मजालिम के खिलाफ रैली और धरना मुनज़्ज़म किया गया। लिबर्टी चौराहे से अम्बेडकर मुजस्समा टैंक बॉन्ड तक बाएं बाजू जमातों ने रैली मुनज़्ज़म की, जिसमें सीपीआई के कौमी सेक्रेटरीज डॉक्टर के नारायणा, सैयद अजीज़ पाशा, सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी के सांबा शिवाराव, सीपीएम के रियासती सेक्रेटरी टी वीराभद्रम और दीगर कायदीन ने शिरकत की। एहतजाज से खिताब करते हुए बाएं बाजू कायदीन ने मरकज़ी हुकूमत पर मणिपुर की सूरत हाल पर काबू पाने में नाकामी का इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के चीफ मिनिस्टर रियासत में कबाइल के खिलाफ तशद्दुद को हवा दे रहे हैं। बीजेपी मजहब और जात-पात की बुनियाद पर सियासी फायदा हासिल करने के लिए मणिपुर के तशद्दुद को हवा दे रही है। मुल्क में सेकुलरिज्म, जमहूरियत और अमन व अमान की बरकरारी के लिए नरेंद्र मोदी हुकूमत की इख्तिदार से बेदखली जरूरी है। मुल्क की तमाम सेकुलर और जमहूरी ताकतों को मुत्तहिद होना चाहिए। खवातीन के साथ बदसलूकी और मजालिम से नरेंद्र मोदी का नारा बेटी बचाओ खोखला साबित हुआ। बाएं बाजू की जमातों ने मणिपुर के चीफ मिनिस्टर से इस्तीफे का मुतालबा किया और कहा कि इस्तीफा न देने की सूरत में हुकूमत को बरतरफ किया जाए। उन्होंने बीजेपी हटाओ देश बचाओ, चीफ मिनिस्टर मणिपुर इस्तीफा दो जैसे नारों के साथ एहतजाज की क़यादत की। टमाटर ने किया मालामाल, तेलंगाना का किसान बना करोड़पति, कमाए तकरीबन 2 करोड़ रुपए। मुल्क भर में टमाटर की कीमत में लगातार इजाफा होता जा रहा है। कई शहरों में 200 रुपए फी किलो तक इसकी कीमत पहुंच गई है। एक तरफ जहां लोग महंगाई से परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ टमाटर की बढ़ी हुई कीमत ने तेलंगाना के एक किसान को करोड़पति बना दिया। तेलंगाना के मेदक जिले के महिपाल रेड्डी ने गुज़िश्ता 40 दिनों में तकरीबन 2 करोड़ रुपए कमाए हैं। महिपाल रेड्डी ने 8 एकड़ में टमाटर की खेती की थी। महिपाल रेड्डी ने एक न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा कि पिछले साल भारी नुकसान उठाने के बाद इस साल ज्यादातर किसानों ने टमाटर नहीं उगाए, लेकिन इसने हिम्मत की। वो गर्मी से बचने के लिए सायादार जालियों का इस्तेमाल करते हुए अप्रैल के आखिर में फसल की बुवाई की और जून के वस्त में फसल की कटाई शुरू कर दी। महिपाल को तेलंगाना के वज़ीर आला ने एजाज से नवाजा है। महिपाल और उनकी अहलिया को तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की तरफ से एजाज हासिल करने पर बहुत खुशी हुई। इस मौके पर महिपाल रेड्डी की मेहनत की चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने सताइश की। मोदी हुकूमत के खिलाफ पेश करदा तहरीक अदम एतमाद बहस के लिए कबूल, स्पीकर ओम बिरला का ऐलान। लोकसभा में अपोजिशन कांग्रेस और बीआरएस की तरफ से मोदी हुकूमत के खिलाफ पेश करदा तहरीक अदम एतमाद की नोटिस कबूल हो गई। इस सिलसिले में लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने तहरीक अदम एतमाद की नोटिस को कबूल करते हुए इस पर मुबाहिस की इजाजत देने का ऐलान कर दिया। बताया जाता है कि 50 अरकान की तायद के साथ पेश की जाने वाली तहरीक अदम एतमाद कबूल की जाती है। स्पीकर ओम बिरला ने इस तहरीक पर तमाम सियासी जमातों से मुशावरत करते हुए मुबाहिस का वक्त देने का भी ऐलान किया है। सियासी माहिरीन का कहना है कि अपोजिशन जमातों की तहरीक को शिकस्त होगी, क्योंकि बीजेपी ज़ेर क़यादत एनडीए के अरकान की तादाद 303 है और कांग्रेस ज़ेर क़यादत इत्तेहाद इंडिया की तादाद 142 है। बीआरएस और मजलिस पार्टी भी तहरीक की तायद में वोट देगी और वाईएस जगनमोहन रेड्डी की पार्टी तहरीक के खिलाफ वोट देगी। तेलुगु देशम के ताल्लुक से अभी मौक़िफ़ वाज़ेह नहीं हुआ है। महाराष्ट्र में मौसलाधार बारिश, पानी की कमी की वजह से 65 गांवों ने कर्नाटका में शामिल होने का किया मुतालबा। महाराष्ट्र में शदीद बारिशों की वजह से रियासत के कई अजला सैलाब की जद में हैं, लेकिन सांगोली जिले के जाट तहसील अब भी बारिश के पानी की हर बूंद को तरस रही है। जिले के 65 देहातियों ने रियासती हुकूमत के खिलाफ वक्तन फवक्तन अपना अनशन जारी रखा है और उन्हें कर्नाटका में शामिल होने की इजाजत देने का मुतालबा किया। नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने चाहरशबे को कहा कि इन गाँवों में पानी के मसले को हल करने के लिए कर्नाटका से पानी लाया जाएगा। नीस रियासती हुकूमत इस तहसील को पानी की फराहमी के लिए फंड फराहम करेगी। तेजी से फैल रहा है आई फ्लो। दिल्ली एम्स में गुज़िश्ता 5 दिनों से आ रहे हैं रोजाना 100 से ज्यादा मरीज। दिल्ली एनसीआर में बारिश और सैलाब के बाद कई तरह के मसाइल का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। कई तरह के इन्फेक्शन भी लोगों को हो रहे हैं। दिल्ली एम्स में गुज़िश्ता 5 दिनों से हर दिन 100 से ज्यादा मरीज आई फ्लो के आ रहे हैं। इस मामले पर एम्स के राजेंद्र प्रसाद एप्थोमोलॉजी सेंटर के सरबराह डॉक्टर JS तेतियाल ने लोगों से कहा कि वो इस बीमारी से मोहतात रहें। आई फ्लो तेजी से फैलता है। JS तेतियाल ने कहा कि आशूब चश्म या आंख का फ्लो तेजी से फैलता है। ये एक वायरल इन्फेक्शन है।
बाज़ औक़ात इस पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी सुपर एडिट हो सकता है। इसकी वजह से आंख से बहुत ज़्यादा इखराज होता है, हत्ता के पलकों में भी सूजन हो जाती है। ये बीमारी खुद को महदूद करती है। ये 2 हफ्तों में खुद ही बेहतर हो जाती है। कार्निया जब शामिल होता है तो इसके इलाज में काफ़ी वक्त लगता है। इसका असर न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे शुमाली हिंदुस्तान में देखने को मिलता है। बिना डॉक्टर की सलाह के ना ले कोई दवाई। उन्होंने कहा कि इसे वबा भी कह सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हर तीसरे आदमी को इसका इन्फेक्शन हो रहा है। यह मसला बारिश के सीजन खत्म होने पर खत्म हो जाएगा। बंगाल में डेंगू से 6 अफराद हलाक, 2500 मुतासिर। मगरबी बंगाल में बारिश शुरू होते ही डेंगू का मर्ज खौफनाक शक्ल इख्तियार कर रहा है। एक दिन पहले मंगल को मालूम हुआ कि गुज़िश्ता जुमे को एक बच्ची की डेंगू से मौत हुई थी, जो कि इस सीजन में रियासत में पहली मौत थी। हालांकि चारशंबे को मालूम हुआ कि वो पहली नहीं बल्कि छठी मौत थी। रियासत में डेंगू से अब तक 6 अफराद की मौत हो चुकी है। हैरत की बात यह है कि रियासती महकमा सेहत डेंगू इन्फेक्शन के मामले में खामोशी इख्तियार किए हुए है और अमवात के बारे में मीडिया को कोई इत्तला नहीं दी जा रही है। गुज़िश्ता 22 जुलाई हफ्ते को एक 10 साल बच्चे की मौत के बाद इसके डेथ सर्टिफिकेट पर डेंगू का जिक्र होने के बाद जब मीडिया में खबर आई तब रियासती सेहत के डायरेक्टर सिद्धार्थ नियोगी ने कहा कि रियासती हुकूमत पूरी सूरत हाल पर नजर रखे हुए है, लोगों को ज्यादा बेदार होने की जरूरत है। ताहम उन्होंने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि डेंगू से होने वाली अमवात का डेटा क्यों जारी नहीं किया जा रहा है। यमुना नदी में आईजीएल की गैस पाइपलाइन फटने से 40 फीट तक ऊपर उठा पानी का फव्वारा, गैस सप्लाई बंद। बागपत के छपरूली थाना हल्के में यमुना नदी के अंदर मौजूद आईजीएल कंपनी की गैस पाइपलाइन आज सुबह अचानक फट गई, जिससे आसपास के इलाकों में दहशत का आलम है। गैस पाइपलाइन फटने से यमुना नदी में तकरीबन 40 फीट तक पानी का फव्वारा ऊपर उठने लगा। नदी के अंदर आए तूफान को देखकर वहां मौजूद लोग घबरा गए और उन्होंने फौरन पुलिस को इसकी इत्तला दी। खबर मिलते ही जिले के आला अफसरान मौके पर पहुंचे और आनन फानन में आसपास के गाँव को अलर्ट कर दिया। साथ ही आईजीएल कंपनी के अफसरान को भी इस हादसे की जानकारी दी गई। आईजीएल कंपनी के अफसरान की हिदायत पर गैस की सप्लाई फौरी तौर पर बंद कर दी गई। बताया जा रहा है कि इस हादसे से किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। पाइपलाइन फटने के बाद उठे पानी के ऊंचे फव्वारे को देखकर गांव वाले घबरा गए थे, लेकिन गैस की सप्लाई बंद होने के बाद मुकामी लोगों और अफसरान ने राहत की सांस ली है। पाइपलाइन को ठीक करने का काम शुरू हो गया है। एहतियातन लोगों को जाए वकूफ पर जाने से मना किया गया है। राजनाथ सिंह ने शहीद फौजियों को खिराज अकीदत पेश किया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह चारशंबे को कारगिल विजय दिवस की 24वीं सालगिरह के मौके पर लद्दाख के कारगिल जिले में वाक़ दराज पहुंचे। ये दिन हर साल पाकिस्तान के साथ 1999 की कारगिल जंग में मारे जाने वाले फौजियों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए मनाया जाता है। वजीर दिफा यहाँ कारगिल की बर्फानी चोटियों पर मारे जाने वाले बहादुरों की याद में कारगिल जंग की यादगार पर फूल चढ़ाने और अपनी जानें निछावर करने वाले फौजी जवानों की याद में बनाई गई यादगार के नज़दीक मकबरों का भी दौरा किया। वो इस सोगवार यादगारी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। बॉलीवुड अदाकारा अमीषा पटेल को 500 रुपए का जुर्माना। बॉलीवुड अदाकारा अमीषा पटेल को रांची की एक अदालत ने जुर्माना आयद किया है। अदाकारा को 500 रुपए जुर्माना आयद किया गया। अमीषा के खिलाफ चेक बाउंस और फ्रॉड केस में समाअत के दौरान जिरह के लिए चारशंबे की तारीख मुकर्रर की गई थी। मुकदमा दर्ज कराने वाले अजय सिंह की जानिब से अदालत में एक गवाह पेश किया गया। अदालत ने अमीषा पटेल के वकील से गवाह से जिरह करने को कहा, लेकिन उन्होंने इसके लिए वक्त तलब किया। इसके बाद अदालत ने इन पर जुर्माना आयद करते हुए समाअत की अगली तारीख 7 अगस्त मुकर्रर कर दी। वाज़ेह है कि फिल्म अदाकारा अमीषा पटेल ने गुज़िश्ता 17 जून को रांची सिविल कोर्ट में खुद सुपुर्दगी इख्तियार कर दी थी। खुद सुपुर्दगी के बाद अदालत ने उन्हें 10,000 रुपए के 2 जमानती मुतलकों पर जमानत दी थी। इटली से अमेरिका जाने वाले तैयारे को पहुंचा नुकसान, रोम में इमरजेंसी लैंडिंग। इटली के शहर मिलान से न्यूयॉर्क यानी अमेरिका जाने वाले तैयारे को शदीद नुकसान पहुंचा और तैयारे ने रोम में इमरजेंसी लैंडिंग की। डेल्टा एयरलाइन की परवाज नंबर 185 ने 215 मुसाफिरों के साथ मिलान से उड़ान भरी थी। इस वक्त मौसम साजगार था, लेकिन सफर शुरू होने के 15 मिनट बाद ये शदीद ज़ालाबारी और गरज चमक के तूफान की लपेट में आ गया, जिसकी वजह से तैयारे के सामने के हिस्से और दीगर हिस्सों को शदीद नुकसान पहुंचा। सूरत हाल को देखते हुए पायलट्स के लिए तैयारे को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया और तैयारे ने रोम में इमरजेंसी लैंडिंग कर दी। ब्राजील ने बर्ड फ्लू की वजह से 6 महीने के लिए इमरजेंसी का ऐलान किया। जनूबी ब्राजील की रियासत पाराना जो पैराग्वे से मुत्तसिल है, इसने परिंदों में इंतहाई पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा के केसेस के निशानदही की वजह से 180 दिन की इमरजेंसी का ऐलान किया। इलाकाई हुकूमत ने इत्तला दी। एक बयान में इलाकाई हुकूमत ने कहा, मुश्तबा इंतहाई पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा यानी H5N1 के केसेस सामने आए हैं, जिससे इस बीमारी से निपटने के लिए सूबाई हुकूमत की जानिब से मुनासिब कदम उठाए जा रहे हैं। इसके पेश नज़र पुराने के अहलकारों ने रियासत में कल से आइंदा 6 महीनों के लिए एनिमल हेल्थ इमरजेंसी नाफिज की गई है। अब तक पुराना में एक जगह से दूसरी जगह प्रवास करने वाली जंगली परिंदों में H5N1 के साथ केसेस की निशानदही की है। ज़राअत और सप्लाई के इलाकाई वजीर नुबुटू ओटेगारा ने बयान में कहा कि हुकूमत को जहां मुमकिन हो सनती फॉर्मों पर वायरस के फैलाव को रोकने की जरूरत है। वाज़ेह है, साल 2022 में पाराना में 19,000 से ज्यादा पोल्ट्री फार्म थे, जबकि इस साल की पहली छमाही में इस खित्ते में पोल्ट्री की गोश्त के बरामदात का हजम 10 लाख टन से तजावुज कर गया है। इस महीने के शुरू में आलमी इदारे सेहत ने आलमी बरादरी को खबरदार किया था कि बर्ड फ्लू तेजी से फैल रहा है, जो इंसानों के लिए एक बड़ा खतरा है।
वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।